नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमित आंकड़ों के बारे के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर विशाखापत्तनम गैस लीक में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है और सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही कुछ एक प्रधानमंत्री ने भी ऐलान किया, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर, एम्स के डॉक्टरों ने कहा है कि जून तक सबसे ज़्यादा आएंगे कोरोना केस। जी हाँ, अभी इतनी जल्द खत्म होने वाला नहीं और कोरोना से जीना होगा कोरोना के साथ। आखिर और क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं डॉक्टर एम्स के डॉक्टरों के साथ, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत ने बड़ा ऐलान किया है। खास करके मीडिया वर्ग के लोगों को कहा है कि आतंकी रियाज नायकू को बढ़ चढ़ कर दिखाना गलत है, ये उसको बंद करें। कोई रैम्बो नहीं है, ऐसे 72 को खात्मा किया जाता रहेगा। तो ये एक बड़ी बातें कही। और इस बीच आपको बता दें कि हिट लिस्ट तैयार की गई आतंकियों की, 242 आतंकियों की। हम जानेंगे बड़ी बातें क्या निकल के आई है सेना की आर्मी के द्वारा। सब कुछ खबरें एक एक विस्तार जानेंगे। जहां पर यूपी में अगर आपने ये काम किया तो रहना पड़ेगा जिंदगी भर जेल। नए अध्यादेश में 10 बड़ी बातें हम आपको बताएंगे। सरकार ने क्या बड़े ऐलान किए हैं, तो सब कुछ खबरें एक करके जाने के लिए। उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 53,000 को पार। जी हाँ, 53,182 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 1790 लोगों की मौत हो गई है। अगर बात करें आज, तो राजस्थान में आज 83 मामले सामने आए, टोटल 3400 हो चुके हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में भी 56 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 8 मामले, तो हरियाणा में भी 10 मामले, तो बिहार में 5 मामले, तो उड़ीसा में 1 मामले आज है। चंडीगढ़ में भी 10 मामले सामने आए, तो हिमाचल प्रदेश में भी आज 2 मामले सामने आए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि विशाखापत्तनम गैस लीक में 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने मुआवजे का किया ऐलान। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम में एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज का मामला सामने आया है। ये घटना गुरुवार सुबह ही प्रशासनिक और नेवी ने फैक्ट्री के पास के गांव को तत्काल खाली करा दिया है। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज़्यादा लोगों के हालात गंभीर बने हुए, जबकि 1000 से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है, जबकि 5000 से ज़्यादा लोगों को पर इस पर इफेक्ट पड़ा है। और इस बीच 10,000 से ज़्यादा लोग 3 से 5 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरआर बैक्टूपुरम में स्थित विशाखी आलजी पॉलीमर कंपनी में सुबह 2:30 बजे खतरनाक जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। इस जहरीली गैस के कारण फैक्ट्री के 3 किलोमीटर के इलाके प्रभावित हैं। फिलहाल गांव को खाली करा दिया गया है। और इस बीच जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम पहुंचे। उन्होंने घायलों का हाल जाना है। इस बीच उन्होंने जो मृतक हैं, मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया, जबकि पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए डिस्चार्ज किए जा चुके लोगों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया। और इस बीच टीम भी बनाई गई है। तो एक के बाद एक लगातार बड़ी खबरें चलते हैं। बड़ी खबर, एम्स के डॉक्टरों का बड़ा ऐलान, बोले कोरोना के साथ ही जीना होगा। जून में सबसे ज़्यादा आएंगे केस। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जून के महीने में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फ़ायदा मिला है और लॉकडाउन में कोरोना के केसेस ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है, कोरोना के केस जून में पीक पर होंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बीमारी एक बार में ही खात्मे हो जाएगी। हमें कोरोना के साथ धीरे धीरे जीना सीखना पड़ेगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि लॉकडाउन का फ़ायदा मिला है। लॉकडाउन की वजह से ही मामले ज़्यादा नहीं बढ़े। दूसरे राज्यों के मुकाबले भारत में कम मामले बढ़े हैं। अस्पतालों में लॉकडाउन में अपनी तैयारी कर ली, डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दे दिए, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर और ज़रूरत मेडिकल इक्विपमेंट भी आ गए हैं। ऐसे में लॉकडाउन हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। लॉकडाउन से हमने काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें मिली और इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों में जो तेज़ी बढ़ने वाली थी और जो कम्युनिटी स्प्रेड होने वाला था वो भी रुका है। हालांकि माना जा रहा है कि जहाँ पे कुछ संक्रमित संख्या के लोग रहते थे, उनकी वजह से ये थोड़ा कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ जाती थी। यही कारण है कि अभी ये जून में पीक पर होने वाला है। तो आप सभी भी अलर्ट हो जाएं और उसके साथ ही घरों में ही रहे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। रियाज नायकू जैसे आतंकी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना गलत है। अभी 250 को और करेंगे एनकाउंटर। बिपिन रावत का
बड़ा बयान। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में तीनों सेनाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज खास करके बातचीत मीडिया से करते हुए उन्होंने कहा कि रियाज नाइकू जैसे आतंकी लीडर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना पहली तो गलत है। जनरल रावत ने कहा है कि कोरोना की महामारी से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि नौसेना के जहाज़ मालदीव पहुंच चुके हैं। उनमें कुछ ज़रूरी सामान लेकर हमारे जहाज़ जिसकी मालदीव की ज़रूरत थी, हमने और भी पड़ोसी देशों को हम एक तरफ मदद कर रहे हैं, सारे पड़ोसी देशों को मदद करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हम दूसरे देश में आतंक फैलाएंगे तो ये उसकी नाकाफ़ी है और उसकी ये पूरी तरीके से चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने और बड़ी हिट लिस्ट तैयार की है। उन सभी आतंकियों को साफ़ किया जाएगा जो खास करके जम्मू कश्मीर में आतंक का पर्याय बन गए हैं। इसके साथ ही जो बड़े पैमाने पर नए नए युवकों को आतंक में ज्वाइन कराते हैं, आतंकियों के साथ रखते हैं, उनको गन्स मुहैया कराते हैं, पुलिस प्रशासन के साथ जिस तरीके से उनको ट्रेस करने में लगी है, सेना भी पूरी तरीके से ऐसे लोगों को खात्मा किया जाएगा। इसको लेकर जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अभी ये कुछ नहीं है रियाज नाइकू, इनसे भी बड़े बड़े आकाओं की हमने हिट लिस्ट तैयार कर रखी है। 242 हिट लिस्ट तैयार की गई है। माना जा रहा है कि इसका टारगेट 6 महीने के अंदर इन सभी की कमर तोड़कर सफाई करना है जम्मू कश्मीर से। और इन 242 के अंडर में लगभग 10-10 से 20-20 आतंकी आते हैं और इनका काम यही होता है कि जम्मू कश्मीर के नए नए लड़कों को भरना और सेना के खिलाफ पूरी तरीके से वहाँ पर मुहिम चलाना। लेकिन अब इन 242 लोगों की चिन्हित कर दिया गया है और इनका जल्द ही सफाया होने वाला है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए अध्यादेश में 10 बड़े ऐलान कर दिए। जी हाँ, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश में बड़ा विशेष प्रावधान किया है। आपको हम एक एक करके बता देते हैं, जिसमें उम्र कैद के साथ साथ 5-5 लाख रुपए दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। अध्यादेश की धारा 24 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोविड-19 का संक्रमण फैलाता है तो आरोपी की 2 से 5 साल तक की कठोर कारावास की सजा होगी। सामूहिक संक्रमण फैलाने वालों को भी कठोर कार्रवाई होगी। धारा 25 के तहत यदि कोई व्यक्ति कम्युनिटी में संक्रमण फैलाने का दोषी हुआ तो उसे 3 से 10 साल तक सजा होगी। धारा 26 के तहत यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर कोरोना संक्रमित किए गए और संक्रमित की मृत्यु हो जाती है तो आरोपी को न्यूनतम 7 साल से लेकर अधिकतम उम्र कैद भी हो सकती है। जी हाँ, अगर आपने जानबूझकर किसी को संक्रमित किया और सामने वाला बंदा मर गया तो आप समझिए आपको उम्र कैद हो सकती है। चौथा अध्यादेश में है कि ये धारा 26 में उम्र कैद के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके तहत आरोपी युवक को उम्र कैद की सज़ा के साथ साथ 3 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी पड़ेगा। जी हाँ, पाँचवें में है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी सार्वजनिक परिसर में सफ़र करते हुए पाया जाता है तो उसे 50,000 से 1 लाख रुपए जुर्माना होगा और 3 साल तक की कैद होगी। छठा है कि अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ बुरा बर्ताव करने पर भी कठोर सजा का प्रावधान होगा। इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति की शख्स किसी भी कोरोना वॉरियर्स के साथ बुरा बर्ताव करता है तो 3 से 7 साल तक कैद होगी। कोरोना वॉरियर्स के साथ बुरा बर्ताव करने पर जेल के साथ साथ आरोपी को 50-50 हज़ार रुपये के साथ 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आप इस बीच कोरोना वॉरियर्स पर थूकने के खिलाफ भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आरोपियों को 2 से 5 साल तक की सज़ा होगी, 50,000 से लेकर 2 लाख तक की जुर्माना होगी। और इसके साथ ही अगर आपने इन सारे जुर्माने नहीं भरे तो आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी और पूरी तरीके से उनके घर सील होंगे, उनकी ज़मीनें जब्त की जाएंगी और उनको सीधा जेल में डाला जाएगा। तो ये बड़े प्रावधान, 10 बड़ी बातें अब आप समझ लीजिए। और अब आप समझ लीजिए कि आप उन जमातियों की तरह घर लौटना चाहते हैं जो अभी 2 दिन पहले दिल्ली में बड़े पैमाने पर जमाती ठीक होकर घर भी गए हैं, या फिर उन जमातियों में होंगे जो कोरोना को फैलाएंगे और 10 साल नहीं बल्कि उम्र कैद के लिए जेल जाएंगे। तो ये अब आपको समझना है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अर्धसैनिक बलों के अब तक 381 जवान कोरोना पॉजिटिव, जी हाँ, सेना में भी पहुंचा कोरोना। सीआरपीएफ के 158 केस सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,000 के पार पहुंच गई है। इसकी चपेट में अर्धसैनिक बलों के अब तक 381 जवान सामने आ चुके हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली स्थित सीआरपीएफ हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स खुल गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीआरपीएफ में अब तक 158 कोरोना संक्रमित मामले आ चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने आ रही भारत की ई मार्केट अन्य पोर्ट से अलग देगी सुविधा। जी हाँ,
आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने के लिए भारत कारोबारियों का संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर भारत ई मार्केट को अगले महीने अंदर 1 महीने के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। SIET के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बात की जानकारी मंगलवार को देते हुए कहा कि इस पोर्टल को लेकर काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और इस पोर्टल में अब सभी छोटे बड़े लोग इसमें जुड़ सकेंगे। यहाँ छोटे बड़े का कहने का मतलब है कि आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास दुकान है तो आप भी जुड़ सकते हैं और अगर आपके एरिया में कोई चीज़ बुकिंग होती है तो आप भी अपने एरिया में पहुँचा सकते हैं। यानी हर चीज़ ऑनलाइन बुकिंग होगी। आपको बता दें कि कोरोना आने वाले समय में ज़िंदगियों में बड़े पैमाने पर बदलाव करने वाली है, उनमें एक ये भी है और इस वेबसाइट के ज़रिए आपकी ज़िंदगियों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। और ऑनलाइन चीज़ें आप चाहे ग्रामीण इलाकों में या फिर शहरी इलाके में हैं, घरों को आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा और हर चीज़ घरों पर ही बुक कराने के बाद आ जाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। विशाखापत्तनम गैस लीक, घरों के दरवाजे तोड़कर निकाले जा रहे हैं लोग। जी हाँ, दरअसल विशाखापत्तनम में बड़ा हादसा हुआ और आपको बता दें कि पॉलीमार कंपनी में गैस रिसाव के बाद अब तक 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन जो घायलों की संख्या है, लोग घरों में पड़े रह गए। रातों में लोग सो रहे थे और गैस रिसाव हुआ, घरों में ही पड़े रह गए और यही कारण है कि उन घरों के दरवाज़ों को तोड़ा जा रहा है। जिन घरों से रात में लोग सोए तो, लेकिन सुबह कोई नहीं निकला ना ही कोई उठा, उनके ग्रामीणों से चिन्हित करवाया जा रहा है कि इस घर पे कितने लोग रहते थे। उस घरों के दरवाजे को तोड़ कर निकाला जा रहा है। बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सेना भी लगी हुई है और बड़े पैमाने पर ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कष्टदायी वाली बात है और बड़े पैमाने पर त्रासदी देखने को मिल सकती है। हालांकि मृतकों की संख्या भी उतने बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन 300 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, प्रदेश की सीमाएं को ही सील कर दिया। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के अंतर्राज्यीय सीमाओं से अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से राज्य की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया जाए। अशोक गहलोत ने बुधवार को समीक्षा बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए कहा है कि विगत दिनों देश के कई राज्यों में संक्रमण के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली। इसी के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लॉकडाउन, यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, बनाई गई रणनीति। जी हाँ, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले चुनाव को चलते बीजेपी ने लगभग 1,45,000 बूथों पर प्राथमिक इकाइयों का गठन किया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश के अलग अलग बूथों के अध्यक्षों से वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद करना शुरू कर दिया है। और बूथ के अध्यक्षों के माध्यम से ये बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव में लग चुकी है यूपी के। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में आया इजरायल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार बनाने की मिली अनुमति। जी हाँ, इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपी के लिए अभियोग के तहत नई सरकार का गठन कर सकते हैं, जिससे उनके और उनके प्रतिद्वंदी असहज सहयोगी को विवादास्पद सत्ता साझा कर समझौते में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। सर्वसम्मति के साथ लिया गया ये निर्णय आधी रात से पहले जारी किया गया। इस फैसले ने 17 महीने की राजनीतिक गतिरोध को समाप्त कर दिया और देश को 1 वर्ष में लगातार सीधे चौथे चुनाव में डूबने से रोक दिया। नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंदी सहयोगी बेनी गेट्स ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले सप्ताह उनके गठबंधन की शपथ ली जाएगी। पिछले साल 3 अनिर्णायक चुनाव से जूझने के बाद सैन्य के पूर्व प्रमुख नेतन्याहू और गैजेट्स ने पिछले महीने अपनी आपातकालीन सरकार की घोषणा करते हुए कहा कि वो कोरोना संकट से माध्यम से देश को चलाने के लिए अपनी प्रतिद्वंदिता को अलग रखेंगे। इस तरीके से बड़ी खबर आई थी। फिलहाल चलते हैं बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही दुनिया भर में, जो आंकड़े निकल के आ रहे एक नज़र डालते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक 37,55,000 लोगों कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 2,63,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका की बात करें तो 12,59,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 74,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में भी 2,20,000 कन्फर्म केसेस तो 25,000 की मौत हो गई है। इटली में 2,14,000 कन्फर्म केसेस, ब्रिटेन में 2 लाख के कन्फर्म केसेस, 30,000 लोगों की मौत हुई है। इटली में 29,000 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में 1,68,000 कन्फर्म केसेस, रसिया में भी 1,65,000 कन्फर्म केसेस, फ्रांस में भी 1,37,000 कन्फर्म केसेज आए हैं। जबकि अगर हम बात करें फ्रांस के अलावा तुर्की में भी तो 1,31,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। ब्राज़ील में भी
1,26,000 कन्फर्म केसेस। तो ये आंकड़े हैं तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर लॉकडाउन में जोमेटो कर सकती है शराब की होम डिलीवरी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में शराब की बढ़ती मांग को देखते हुए फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो भारत में शराब की होम डिलीवरी करने की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन के बाद जोमेटो ने भारत में ग्रोसरी डिलीवरी की भी शुरुआत की थी। भारत में 25 मार्च 2020 से ही लॉकडाउन है और तब से शराब की दुकानें बंद हैं और इस सप्ताह शराब की दुकानें खोलने पर मंजूरी दे दी गई। लेकिन यह बड़ा फैसला है कि जल्द से जल्द ये कहीं ना कहीं जोमेटो शराब की डिलीवरी भी करने वाली है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।